हेलो डियर स्टूडेंट, एक बार फिर से आप सभी बच्चों का मोस्ट वेलकम है। और देखिए, पिछली क्लास के अंदर हमने डिस्कस कर लिया था फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक, और आज हम यहाँ पर जो नेक्स्ट जो थ्योरम आ रही है उसके बारे में डिस्कस करेंगे। देखिए, जो नेक्स्ट थ्योरम है वो क्या बोलती है, लेट p इज ए प्राइम नंबर। p से क्या दे रखा है, प्राइम नंबर, एंड a इज पॉजिटिव इंटीजर। a क्या है, कोई पॉजिटिव इंटीजर है। इफ p डिवाइड्स a स्क्वायर देन p आल्सो डिवाइड्स a। क्या बोल रहा है ये कि यहाँ पर कोई एक पी ए क्या दे रखा है, प्राइम नंबर है, और ए क्या है, कोई पॉजिटिव इंटीजर है। यदि पी ए स्क्वायर को डिवाइड करेगा, पी ए स्क्वायर को डिवाइड करेगा तो ये ए को भी डिवाइड करेगा। क्या बोल रहा है, पी यदि ए स्क्वायर को डिवाइड करेगा तो पी ऑल्सो डिवाइड्स ए, मतलब कि वो ए को भी डिवाइड करेगा। ये बोल रही है ये थ्योरम, ठीक है। तो इसको थोड़े से कुछ एग्जांपल के द्वारा अपन समझते हैं। मान लीजिए कि कोई p यहाँ पर प्राइम नंबर है, p कोई प्राइम नंबर है। चलो सपोज कर लीजिए कोई p प्राइम में ले लेता हूँ, 2 ले लेता हूँ। क्या लेता हूँ मैं, एक प्राइम नंबर है p और वो ले रहा हूँ कितना, मैं 2 ले रहा हूँ। अब p यहाँ पर a स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है। क्या कर रहा है, a स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है। तो मैं एक ऐसा इंटीजर ले लेता हूँ जिसका स्क्वायर क्या है, a स्क्वायर है, जिसकी वैल्यू क्या है, a स्क्वायर है, और वो 2 से डिविजिबल है। तो चलिए मैं यहाँ पर a स्क्वायर की वैल्यू ले लेता हूँ, कितनी है, 16 ले लेता हूँ। कितनी ले लेता हूँ मैं, 16 ले लेता हूँ, ठीक है। तो ये थ्योरम क्या बोल रही है कि यदि p a स्क्वायर को क्या कर रहा है, डिवाइड कर रहा है, p a स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है, बिल्कुल डिवाइड कर रहा है। जैसे ही हमने a स्क्वायर अपॉन p कैलकुलेट किया तो यहाँ से कितना आ गया है, 8 आ गया। कितना आ गया यहाँ पर, 8 आ गया। चलिए a स्क्वायर p को डिवाइड कर रहा है, तो थ्योरम आगे क्या बोल रही है कि p a को भी डिवाइड करेगा। तो चलिए a स्क्वायर का रूट ले लेते हैं अपन, स्क्वायर रूट ऑफ a स्क्वायर। तो यहाँ पर देखिए a स्क्वायर 16 का रूट करोगे तो कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा। और यहाँ पर किसकी वैल्यू आ गई है, a की वैल्यू। किसकी वैल्यू आ गई है, a की वैल्यू। तो हम यहाँ पर देख रहे हैं कि a को p से जब हमने डिवाइड किया तो ये भी इसको क्या कर रहा है, कंप्लीटली डिवाइड कर रहा है। इसका मतलब, इस थ्योरम का कहने का मतलब क्या था कि यदि p a स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है तो वो a को भी कंप्लीटली डिवाइड करेगा। और ये हम एक एग्जांपल के थ्रू हम ये चीज देख भी रहे हैं, ये चीज हम एनालिसिस भी कर रहे हैं, ठीक है। चलिए ऐसा एक एग्जांपल और ले लेते हैं, क्या पता इसी एक ही एग्जांपल में ऐसा हो रहा हो। चलिए मान लीजिए कि p ले लेता हूं मैं, कितना, p ले लेते हैं अपन 5। क्या ले लेते हैं, 5 ले लेते हैं, ठीक है। 5p क्या है, एक प्राइम नंबर है। और यहाँ पर a स्क्वायर ऐसा वैल्यू, ऐसी वैल्यू लेंगे जिससे क्या हो, 5 कंप्लीटली डिविजिबल हो। क्या हो, 5 कंप्लीटली डिविजिबल हो। चलिए यहाँ पर मैं ले लेता हूँ 25। यहाँ पर a स्क्वायर ले लेते हैं, कितना, 25 ले लेते हैं। तो देखिए a स्क्वायर को p क्या कर रहा है, कंप्लीटली डिवाइड कर रहा है या नहीं कर रहा है, ये अपन चेक कर लेते हैं। बिल्कुल यहाँ से 5 टाइम्स क्या हो रहा है, कंप्लीटली डिवाइड हो रहा है। यहाँ से फिर मैं क्या कर रहा हूँ, इसका रूट ले रहा हूँ। a स्क्वायर का रूट लेंगे तो कितना जाएगा, a, और यहाँ पर ये कितना जाएगा, रूट ऑफ 25 कितना आ गया, 5 के इक्वल। तो कहने का मतलब ये है कि जब मैं a को p से फिर से डिवाइड कर रहा हूँ तो ये 1 टाइम्स क्या हो रहा है, कंप्लीटली डिविजिबल हो रहा है। तो बिल्कुल देखिए p यहाँ पर जब a स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है कंप्लीटली, तो ये a को भी क्या कर पा रहा है, कंप्लीटली डिवाइड कर रहा है। और यही थ्योरम अपने से बोलना चाह रही है, ठीक है। तो चलिए ये तो अपन ने एग्जाम्पल के थ्रू देखा कि बिल्कुल ऐसा पॉसिबल होता है कि यदि कोई भी p एक प्राइम नंबर है और वो किसी पॉजिटिव इंटीजर की स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है तो वो उसके रूट को भी क्या करेगा, डिवाइड करेगा, कंप्लीटली डिविजिबल करेगा, ठीक है। तो चलिए इसका कुछ प्रूफ भी देखते हैं कि ये तो हमने एग्जाम्पल के थ्रू चेक कर लिया कि हाँ बिल्कुल ऐसा होता है। लेकिन अगर मान लीजिए कि एग्जाम में इसके लिए अपने को प्रूफ करना हो तो किस प्रकार से अपन करेंगे। देखिए p इज ए प्राइम नंबर एंड a इज पॉजिटिव इंटीजर नंबर। तो मान लेता हूं कि जो इंटीजर नंबर है, लेट a इज एन कंपोजिट नंबर। जो इंटीजर नंबर था मैंने उसको क्या मान लिया है, एक कंपोजिट नंबर मान लिया है, ठीक है। कंपोजिट नंबर क्यों मानो, क्योंकि कंपोजिट नंबर वो भी तो क्या है, एक प्रकार का एक पॉजिटिव इंटीजर नंबर ही तो है भाई। कंपोजिट नंबर किस में आते हैं, कंपोजिट नंबर का मतलब क्या है, जिसकी क्या हो सके, फैक्टर 2 से ज्यादा हो सके। 1 और इटसेल्फ के अलावा भी बहुत सारे फैक्टर हो सके, उसको अपन क्या बोलते हैं, कंपोजिट नंबर बोलते हैं। तो ऐसा मैंने क्यों किया कि मैंने a को लेट a इज, a
ए इज एन कंपोजिट नंबर। ए को कंपोजिट नंबर ही क्यों अज्यूम किया है? क्योंकि हमने पिछली क्लास में ये थ्योरम पढ़ी है कि किसी भी कंपोजिट नंबर को हम प्राइम नंबर के फैक्टर के रूप में लिख सकते हैं। कैसे लिख सकते हो? किसी भी कंपोजिट नंबर को प्राइम फैक्टर्स के रूप में आप लिख सकते हो, और ऐसा करने से अपने को बहुत यहाँ पर फायदा मिलने वाला है। देखिए कैसे, देखिए ए यदि एक कंपोजिट नंबर है, ए क्या है? एक कंपोजिट नंबर है, तो उसको हम क्या लिख सकते हैं? प्राइम फैक्टर के रूप में अपन लिख सकते हैं। और मान लेते हैं कि जो प्राइम फैक्टर है वो क्या है? P1 है, P2 है, P3 है एंड सो ऑन Pn। जो A है उसकी जो प्राइम फैक्टर है वो क्या है? P1 P2 P3 Pn है। तो A को आप क्या लिख सकते हो? आप लिख सकते हो P1 मल्टीप्लाई P2 मल्टीप्लाई P3 मल्टीप्लाई, आगे भी और बहुत सारे हो सकते हैं, Pn। लेकिन यहाँ पर एक चीज आपको ध्यान में रखनी है कि ये जो P1 P2 है P3 है, ये इक्वल भी हो सकते हैं और अनइक्वल भी हो सकते हैं। ये जरूरी नहीं है कि ये सभी वैल्यूज क्या हो? अनइक्वल हो। इक्वल भी हो सकती है, क्योंकि कोई भी कंपोजिट नंबर है अगर आप उसको प्राइम फैक्टर के रूप में लिखते हो, तो यहाँ पर देखिए 8 है, 8 के अगर आपको प्राइम फैक्टर्स करने हैं तो आप कैसे करोगे? इसको 2 की पावर 3, तो यहाँ पर क्या है? 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2, तो यहाँ पर क्या है? प्राइम फैक्टर्स इक्वल भी आ सकते हैं और कभी कभी अनइक्वल भी आ सकते हैं। तो यहाँ पर दोनों ही चीजें पॉसिबल है। तो यहाँ पर ये चीज अपने पास पता चल गई है कि ए एक कोई कंपोजिट नंबर था और उसको हमने क्या कर दिया? यहाँ पर प्राइम फैक्टर के रूप में लिख दिया है। ठीक है, यदि मान लीजिए मैं इसका ए स्क्वायर करूँ, तो ए स्क्वायर करोगे तो यहाँ पर क्या मिलेगा अपने को? P1 P2 P3 सो और वापस से मल्टीप्लाई कर दो इसको एंड Pn सो। तो इस प्रकार से आप इसको लिख सकते हो। इसको जब मल्टीप्लाई करोगे तो अपने को ए स्क्वायर क्या मिलेगा? P1 का स्क्वायर, P2 का स्क्वायर, P3 का स्क्वायर एंड सो ऑन। चलिए इतनी बात अपने को समझ में आ गई है कि ये जो ए स्क्वायर है ये प्राइम फैक्टर के स्क्वायर के फॉर्म में हमने यहाँ पर इसको लिख लिया है। अब क्या बोल रहा है कि P इज ए प्राइम नंबर एंड इट इज डिवाइड ए स्क्वायर। क्या है? यदि ये जो प्राइम नंबर P है, ये जो प्राइम नंबर P है वो ए स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है। क्या कर रहा है? ए स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है। देखिए तो यहाँ पर P1 का स्क्वायर, P2 का स्क्वायर, P3 का स्क्वायर एंड सो ऑन। और इसको डिवाइड कौन कर रहा है? P। अगर P इसको कंप्लीटली डिवाइड कर रहा है, ए स्क्वायर को P यदि कंप्लीटली डिवाइड कर रहा है, इसका मतलब क्या हुआ? P इज ए प्राइम फैक्टर ऑफ ए स्क्वायर। मतलब कि यहाँ पर P क्या होगा? ए स्क्वायर का एक प्राइम फैक्टर होगा। भाई यहाँ पर ये इसको कंप्लीटली डिवाइड कर रहा है, तो इसका मतलब क्या है कि P ए स्क्वायर का कोई ना कोई एक प्राइम फैक्टर होगा। और ये जो प्राइम फैक्टर है, ये जो प्राइम फैक्टर है यह हो सकता है P1 हो सकता है, P2 हो सकता है, P3 हो सकता है एंड सो ऑन Pn। मतलब कि इन सभी प्राइम फैक्टर में से कुछ ना कुछ यहाँ पर P की वैल्यू होगी। मतलब ये जो P है ये P कोई अलग से नहीं है। ये जो P होगा या तो वो P1 हो सकता है या P2 हो सकता है या P3 हो सकता है या फिर Pn हो सकता है। मतलब कि इनमें से ही कोई ना कोई ये वैल्यू होगी, तभी तो ये इससे कंप्लीटली कट पाएगा। सपोज करो कि P यहाँ पर P1 है, तभी तो ये P1 स्क्वायर में से P1 कट पाएगा। यहाँ पर हो सकता है ये P2 हो तो P2 से कट जाएगा, हो सकता है P3 हो। मतलब कि होगा किनमें से? P1 से लेकर Pn के बीच में कोई ना कोई इसकी वैल्यू जरूर होगी, तभी तो क्या होगा? ये इसका फैक्टर बन पाएगा। चलिए इतनी बात अपने को समझ में आ गई है कि यहाँ पर ए स्क्वायर को P क्या कर रहा है? कंप्लीटली डिवाइड कर रहा है। यहाँ पर क्या कर रहा है? कंप्लीटली डिवाइड कर रहा है। और ये जो P है वो P1 P2 P3 Pn में से ही कोई एक प्राइम फैक्टर होगा। चलिए इतनी बात समझ में आ गई। तो अब यहाँ पर देखिए, जब P1 जो P की वैल्यू है, अब अपने को ये चेक करना है कि ये जो P है वो क्या A को भी कंप्लीटली डिवाइड करेगा क्या? क्वेश्चन ये है कि ये जो P है वो A को कंप्लीटली डिवाइड करेगा क्या? बिल्कुल करेगा। आप ध्यान से सोचिए कि जब P की वैल्यू P1 P2 P3 Pn के बीच में ही कुछ है, मतलब कि इनमें से ही कुछ इसकी वैल्यू है, तो यहाँ पर देखो A को क्या लिख रहे हो आप? A को यहाँ से देखिए, यहाँ से अपन देखिए या फिर इस वाली इक्वेशन से देखिए, यहाँ पर
कि ए को अपन क्या लिख रहे हैं, P1 मल्टीप्लाई P2 मल्टीप्लाई P3, तो P1 मल्टीप्लाई P2 मल्टीप्लाई P3 डैश 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 अपॉन Pn, और यहाँ पर अपन डिवाइड कर रहे हैं P से। और हमने ये चीज़ हमने पहले ही प्रूफ कर दी है कि ये जो P होगा वो P1 P2 P3 एंड Pn के बीच में से ही कोई ना कोई एक प्राइम नंबर होगा, और जब ऐसा होगा तो ये P इस वैल्यू को क्या करेगा, ऊपर वाली वैल्यू को क्या करेगा, कंप्लीटली डिवाइड करेगा। ठीक है, ये बात क्लियर होगी कि यहाँ पर ये जो P है, ये जो P होगा या तो P1 हो सकता है, P2 हो सकता है, P3 हो सकता है, या फिर Pn, इनमें से ही कोई ना कोई जब ये वैल्यू होगी तो ऊपर वाले ये जो फैक्टर्स है इनसे क्या हो जाएगा, ये कंप्लीटली डिविजिबल हो जाएगा। इसका मतलब ये जो स्टेटमेंट है कि P एक यदि प्राइम नंबर है और वो a स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है तो वो a को भी कंप्लीटली क्या करेगा, डिवाइड करेगा। ठीक है, तो सभी बच्चों की ये थ्योरम क्लियर हो गई होगी। चलिए इसके नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम इसके कुछ एग्जांपल्स भी डिस्कस करेंगे।